अजरबैजान की ओर से भी गोलाबारी की पुष्टि कर दी गई है। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है और कहा क्या है, कहा यह गया है अजरबैजान की तरफ से कि बॉर्डर पर जारी गोलाबारी में जवानों की मौत हुई है। फायरिंग कर आर्मेनिया के जवानों ने पहले हमले की शुरुआत की और हमारे सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। यानी अजरबैजान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो जंग की शुरुआत हुई है उसकी वजह वो नहीं बल्कि आर्मेनिया है। तो एक बार फिर जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सारा विवाद एक इलाके को लेकर है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी का नाम है नागोर्नो काराबाख। ये क्या बला है और ये क्यों हमेशा विवादों में रहता है, क्यों झगड़े की जड़ बनता है, ये आप समझिए। नागोर्नो काराबाख 30 साल से इसे लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टेंशन बरकरार है और रह रहकर जंग की चिंगारियां सुलगती हुई नजर आती हैं। यही वो नागोर्नो काराबाख है जिसे लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में भिड़े हुए हैं। 2020 की TV9 भारतवर्ष की वो कवरेज याद कीजिए जब जबरदस्त जंग हुई थी और हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम ने वहां पर पहुंचकर आपको इसी इलाके में जो जंग चल रही थी उसकी एक एक तस्वीरें दिखाई थी। भयानक जंग हुई थी और अब फिर उसी तरफ ये पूरा रीजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 20% जमीन पर अजरबैजान का दावा है, आर्मेनिया का यहां पर कब्जा है और आर्मेनिया से यही कब्जा छुड़वाना चाहता है अजरबैजान। यही जंग की सबसे बड़ी वजह है, झगड़े की जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन है। 7 रीजन अजरबैजान का दावा, आर्मेनिया का कब्जा। 7 रीजन हैं ये पूरे जिन पर अजरबैजान अपना दावा करता है और कहता है कि ये हमारा इलाका है, हम इसे लेकर रहेंगे। कब्जा आर्मेनिया का है। 10 लाख अजरबैजान के लोगों को बेदखल करने का भी दावा किया जा रहा है और 4 प्रस्ताव UNSC ने कहा सीमा अतिक्रमण खत्म करो। तो UN इस पूरे मामले में विवाद को सुलझाने की कोशिश किस तरह करता आया है लेकिन नाकाम रहा है, यह भी हमारे सामने है। तो ये झगड़े की जड़ जो है, इसकी वजह जो है जंग की, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। और इसी नागोर्नो काराबाख के चलते 2 साल पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण जंग छिड़ी थी। 27 सितंबर 2020 को नागोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के सैनिकों के बीच भीषण बारूदी संघर्ष छिड़ गया था। काफी जान माल के नुकसान के बाद आखिरकार रूस के चलते 10 नवंबर 2020 को दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और शांति नजर आई इस रीजन में। लेकिन इसी साल बीते 4 अगस्त को एक बार फिर दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने आ गईं और झड़पें शुरू हो गईं। मतलब सीज फायर टूट गया और अब आज यानी 13 सितंबर को फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है और एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच युद्ध छिड़ने का डर सता रहा है। योगेश गुप्ता जी, अब बोन ऑफ कंटेंशन तो वही है, नागोर्नो काराबाख के वो तमाम इलाके जिस पर अजरबैजान अपना दावा कर रहा है और कब्जे के लिए जंग छेड़ता नजर आ रहा है। लेकिन तनाव इस बार जो बढ़ा है उसके पीछे असल वजह आप किसे मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं, आर्मेनिया को या अजरबैजान को? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आर्मेनिया वालों का कहना है कि अजरबैजान की तरफ से मिसाइल्स दागी गई हैं और अजरबैजान वालों का कहना है कि आर्मेनिया वालों ने जो है वो छुट-पुट जो है वो वायलेंस किया है, छुट-पुट वहाँ लड़ाई की है। तो दोनों पक्ष जो है दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब इसने एग्जैक्टली पहले शुरू किया, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा रीसेंट मामला है और रिपोर्ट्स आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन बेसिकली वो इशू यही है कि अजरबैजान जो है मौके का फायदा उठा के अपना कंट्रोल जो है वो
पूरा जो है पक्का करना चाहता है इस एरिया में। और वो बिल्कुल चाहता बिल्कुल है यूएस कि, राठौड़ साहब, यानी कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन जंग का जो अंजाम हमें नजर आ रहा है, जिस तरह से लगातार ये बातें होने लगी हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये जंग हार गए हैं एक तरह से, जितना टाइम इसमें लग रहा है, मौके का फायदा, जिस बात का जिक्र गुप्ता जी कर रहे थे, आपको लगता है यही करने की कोशिश, फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है अजरबैजान की तरफ से? देखिए समीर, युद्ध विराम उल्लंघन हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा होता रहता है, लेकिन इस जो आपने वीडियो फुटेज दिखाया और अजरबैजान की तरफ से रॉकेट आर्टिलरी का धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो इलाकों के नाम बताए गए ये कम से कम 400 किलोमीटर के फ्रंट पे खुले हुए हैं। तो ये जो है, इससे एक मंशा अजरबैजान की बिल्कुल साफ है कि वो इस इलाके के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्थिति का फायदा उठाते हुए इस इलाके के ऊपर वो एक बार फिर से कब्जा करना चाहता है, युद्ध विराम तोड़कर। ठीक है राठौड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर इतनी डिटेल जानकारी के साथ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर वजह क्या है जो एक बार फिर जंग की चिंगारियां इस रीजन में सुलगती हुई नजर आ रही हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।